गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज है डे 16 और 15 डे का मेरा चैलेंज था जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कोई बाधा नहीं आया। ऐसा नहीं है मतलब बीच बीच में बहुत जगह मतलब मन किया कुछ तोड़ने के कार जो रूल्स था वो सब, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया से हर दिन गया। शुरुआत भले ही थोड़ी अचानक रही क्योंकि कुछ इस तरह का ही मेरा चैलेंज ही था, बट अंत बहुत बढ़िया गया। आपको आगे वीडियो में बताता चलूँगा। थोड़ा सा घूम रहे हैं आज नहीं मतलब डेली घूम रहे थे, 15 दिन से लगातार घूम रहे थे। मतलब आज सोचे कि घर दुकान पर नहीं बनाकर घर पर ही से डायरेक्ट घूमते हुए वीडियो बनाया जाए। तो आ गए हैं घूमने के लिए। और लिटरली आज पर डे कुहासा था, बट आज कुहासा है ही नहीं, लेकिन कनकनी खूब है। मतलब एकदम खतरनाक वाला कनकन लग रहा पूरा एकदम शरीर, बट कुहासा दिख भी नहीं रहा। दूर दूर तक कुहासा नहीं दिख रहा है। बढ़िया स्पॉट ढूंढते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि मेरा चैलेंज क्या था और क्या क्या करना था उसमें। टोटल चीज़ बताते हैं और कहाँ से ये चीज़ करने का ख्याल आया वो भी बताता हूँ आप सभी को। बने रहिए इस वीडियो में। तो ऐसा तो कुछ खास जगह मिला नहीं बैठने के लिए क्योंकि पूरा मैदान ही है। ऊंची जगह तो कहीं पर है नहीं। सोचा थोड़ा बैठ जाऊँगा बढ़िया से, बट वैसे तो कुछ जगह मिला नहीं, पर कोई नहीं, एडजस्ट तो करना ही है। तो अब बात करते हैं क्या कर रहे थे 15 दिन से। दरअसल अचानक रील्स देख रहे थे और अचानक वीडियो आया जिसमें बता रहा था कि 15 दिन तक आप गायब हो जाइए, पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर दीजिए, किसी को बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, उसके बाद आने के बाद किसी को समझाना भी नहीं है, बस गायब हो जाइए। और 4 दिसंबर था उस दिन, तो हमें लगा कि 4 दिसंबर आज है और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को सुधारने का 2026 आने से पहले। तो मैंने शाम को ये वीडियो देखा था और अचानक ये वीडियो देखकर ख्याल आया कि कल से सब बंद। तो बस शाम को शादी में उस दिन गया था, तो जैसे ही आया तो आने पर तो 12 बज गए थे। तो 12 बजे से मैंने स्टार्ट किया, टोटल सोशल मीडिया डिलीट किया, मूवी डिलीट किया, टोटल म्यूज़िक डिलीट किया, पूरा मोबाइल मेरा खाली हो गया था। बिना सोचे समझे एकदम उस दिन पूरा डिलीट कर दिया। सोचना क्या था, करना था तो करना था बस। और फिर सो गए। सुबह जैसे डेली उठते थे आराम से 7:30-8 बजे नींद खुली और ध्यान भी नहीं था कि सब डिलीट कर दिए हैं। तो आदत था डायरेक्ट मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोलना स्टार्ट किए तो यूट्यूब है ही नहीं मोबाइल में। क्यों? क्योंकि यूट्यूब, क्रोम ये सब मैंने डिसेबल कर दिया था, क्योंकि ये सब अनइंस्टॉल नहीं होते हैं तो डिसेबल कर दिया था। तो स्ट्रिक्ट रहना था तो चुपचाप सहन किए और अपने काम पर गए, दुकान खोले और कोशिश किए अदर काम करने के लिए। थोड़ा सा दुकान का सामान वामान सरियाएँ और थोड़ा ठंड में सहायता ये मिली कि कस्टमर भी आने लगे सुबह सुबह से ही, क्योंकि ठंड का मौसम था तो किसी को ग्लव्स चाहिए, कुछ छोटे छोटे चीज़ चाहिए तो आते रहते थे। थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिला। और कहने का मतलब है कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। इसमें अब मुझे बिलीव हो रहा है, क्योंकि जब मेरा मन तनी सुन भी मन मतलब करता था कि हाँ थोड़ा सा यूट्यूब इनेबल कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा क्रोम इनेबल कर लेते हैं, बट कुछ ना कुछ होता था, कोई ना कोई कस्टमर आता था या कुछ ना कुछ काम भी याद आ जाता था। और इसी बीच जो कहते हैं ना पढ़ाई, उसको प्रॉपर टाइम मिला। जो हम पर डे का जो मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन ऑन टाइम था ना, वो पर डे लगभग यही कोई 12 घंटे 10 घंटे रहता था। लेकिन इसके बाद जो चैलेंज एक्सेप्ट किए उसके बाद 6 घंटे
5 घंटे रहने लगे, जिसमें से प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ और सिर्फ PW जो कि मेरा बैच है उसमें जाते थे 4 घंटे। अगर 5 घंटे है तो उसमें 4.5 घंटे तक जाते थे पढ़ने के लिए। अगर एक दिन तो ऐसा रहा ना कि 7 घंटे 15 मिनट हुआ ना, जिसमें कि 5 घंटे 59 मिनट, मतलब लगभग 6 घंटे मेरे PW में गए और ऑलमोस्ट 16 मिनट मेरे अदर ऐप में गए। वो भी अदर ऐप किस में, थोड़ा सा अगर फ़ोटो कैमरा में, और क्या चीज़ को कहते हैं, कैलकुलेटर में दुकान पर जोड़ना होना रहा तो उसमें गए। तो बचते गए, और कहने का मतलब है कि कुछ फील हो रहा, आज लग रहा कि हाँ कुछ किए हैं, कुछ ऐसा चीज़ अनुभव हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद 2-4 दिन तक ही थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट अब फील हो रहा कि नहीं, जो भी था, अच्छा लग रहा है। और बस मैं कहूँगा कि आप भी किसी दिन, रैंडम दिन प्लान मत कीजिए, क्योंकि प्लान किया हुआ चीज़ कभी होता ही नहीं है जल्दी, अगर उस पर स्टिक नहीं रहा जाए तो। बट अचानक रैंडम किसी दिन आप भी ये चीज़ कीजिए और बहुत फ़र्क मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। सबसे पहला बात, मोबाइल अचानक जानते हैं 3-4 दिन तो ऐसे रहा, लेकिन उसके बाद 4थे-5वें दिन से मोबाइल से दूरियां बनने लगी। जब ज़रूरत रहे तभी निकलता था, ऐसे नहीं निकलता था, क्योंकि ना ही म्यूज़िक ना ही कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं था तो अदर चीज़ पे ध्यान जाता था, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फोकस रहता था पढ़ाई पे। इवन अगर हम कोई अदर काम कर रहे हैं ना तो सीधे ध्यान जाता था कि चलो इसके अलावा कुछ पढ़ ही लेते हैं, फालतू में ये काम कर रहे हैं। तो दैट्स हेल्प अ लॉट। और आपको भी कहूँगा कि कुछ चेंज कीजिए अपने आप में, और जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं ना तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और इससे पहले मैंने लगभग 1.5 साल पहले भी ये चीज़ मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ट्राई था, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम जैसे 12-13 घंटा चलता था, उसमें 9-10 घंटे मेरे इंस्टाग्राम ही चलते थे। तो 15 दिन के लिए मैंने इंस्टाग्राम भी बैन किया, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे आदत लग गया। तो 6 घंटे 5 घंटे फिर भी रहते थे, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि उससे भी बेनिफिट्स तो हुए थे। और आज लगता है कि हाँ 2026 से पहले बहुत सुधार आ जाएंगे, और बहुत चीज़ का पता चला है। एक चीज़ और मैंने सोचा कि 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा वैसा ही डायरी लिखने के लिए सोचा हूँ। ये अपने आप ही मन में ख्याल आया कि सुबह से शाम तक जो जो चीज़ होता है वो तो ब्लॉग में मैं बताऊंगा ही, लेकिन अपने उसी के लिए एक डायरी मेंटेन भी करूंगा, जिसमें मैंने आज कितना पढ़ा, क्या क्या प्रोडक्टिव था मेरे लिए, क्या नहीं, क्या बुरा, क्या सब सही, क्या भला, जो भी है अपना सब डायरी में लिखूंगा। किसी चीज़, कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं कि हाँ ये चीज़ नहीं लिखना है, टोटल चीज़ लिखूंगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है वो भी लिखूंगा, मुझसे कोई सही हुई है वो भी लिखूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और कहने का मतलब है कि लंबी इसलिए होगी क्योंकि 15 दिन का पूरा बताता तो पूरा लंबा हो जाता, थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए लंबी थोड़ी होगी। तो देखिए आप लोग, बहुत आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस से जो 15 दिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। और लिटरली आपका लाइफ जो है ना, पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आप में वो पोटेंशियल आ जाएगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए, और कहने का मतलब है कि ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए हुए आपको कुछ नहीं होगा लाइफ में। ट्राई बहुत ज़रूरी है करना। और ठंड बढ़ चुकी है तो सब बोलते थे कि ठंड में नींद आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 7 से 8 घंटे ही सोते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर लोड भी पड़ता है तो संभाल लेंगे। तो यही है। अब थोड़ा सा चलते हैं अपने घर की ओर।
हवा चल रही है ठंडी ठंडी, इसको कहते हैं शीतलहरी हम लोग गांव में। देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है। इवन आपको सुरुनान रोड जो दिखाएं वो भी पूरी तरह से सन्नाटा था। ये चीज़ जो मैंने 15 दिनों में की है, ये बहुत से फ़ायदे मेरे लिए, ये जो चीज़ मैंने 15 दिनों में की है, और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इट्स हेल्प्स लॉट, बहुत मदद किया है। और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ नए साल में मैं बढ़िया करूँगा, क्योंकि अचानक से ही वो वीडियो मेरे सामने आया था और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बस यही चीज़ मुझे बहुत अंदर से, क्या जिसको कहते हैं, पुरानी फीलिंग्स जो आ रही है। तो दुकान खोल दिए हैं, साफ सफाई करके बैठ गए हैं। अब इन 15 दिनों में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक मॉडर्न नहीं, मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हो रहे हैं, और एक और ख़त्म हो गया है, क्या नाम उसका, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया था। तो चलिए उस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। कल जो पढ़ाई हुआ है, बुक मैंने साथ लेकर आया हूँ, रिवीजन मस्ट। और यही चीज़ तो सीखे हैं 15 दिन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी मेरा रिवीजन करना है। थोड़ा जल्दी ही पापा आ गए थे तो घर पर आ गया, और सोचा 2 घंटे चलकर घर में ही पढ़ाई कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे और अब हम आ गए हैं दुकान पर। भैया चले गए हैं मार्केट, और मुझे कंफर्म है कि लगभग 2 घंटे तो लगेंगे भैया को आने में। तो टाइम को बेकार ना जाने दिया जाए, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर लेते हैं जो हमारे प्रिपरेशन में काम दे। अभी के लिए टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए जल्दी से अपने काम पर आते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं, और अचानक से थोड़ा सा पापा का तबीयत ख़राब हो गया है ठंड की वजह से, तो लाइब्रेरी जाने का प्लान कैंसिल हो गया।
ऑलमोस्ट 1 घंटे से अभी यहाँ बैठे हुए हैं और मेंटरशिप के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसके लिए क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि क्या क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। और बस यही है, क्रिसमस डे आज है, तो एक क्लास था एक क्लास नहीं था, तो एक ही क्लास था वो भी मिस हो गया, 4 बजे का था वो भी मिस हो गया। तो अब वेट कर रहे हैं पूरा होगा उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। आवाज़ लगता है ज़्यादा देर हो रहा है, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया, अभी भी क्लास चल रहा है। लिटरली ठंड भी बहुत लग रही है, एकदम हाथ जो है ना एकदम ठंड से क्या चिकन कनकनी से एकदम काँप रहा है। लग रहा है दुकान बंद करके चल जाए, पर संभव नहीं है क्योंकि पापा बोल दिए हैं कि जित सामान आया है देख सकते हैं इसे रखा हुआ है सब, तो इसको मिलाने के लिए बोले हैं कि मिलाकर बंद कर देना। ऊर्जा रखा हुआ है, काम तो करना पड़ेगा, ये तो हमको पता है, अब उसी को एडजस्ट करना है। Echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. तो फाइनली पूरा हो गया, मिला लिए हैं, टोटल के टोटल मिला लिए हैं। आप पिक देख सकते हैं किनारे किनारे ब्लैक कलर का पेन से, तो मिला लिए हैं और ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं और मार्केट भी थोड़ा सन्नाटा हो गया क्योंकि गांव का बाज़ार है, तो इस टाइम सन्नाटा ही हो जाता है। तो आधा घंटा और देखते हैं, उसके बाद फिर बंद करके घर जाएंगे और जो क्लास छूटा है उसका पढ़ाई करेंगे पहले, उसके बाद आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन आया है उसका आंसर राइटिंग करना है PMP, और मेंटरशिप का जो रिक्वेस्ट भेजे थे वो भी टाइम हो चुका है, तो वो हमेशा ऑलमोस्ट करते हैं आधा घंटा बाद ही करेंगे, 7:30 बजे के आसपास ही करेंगे कॉल। तो वेट कर रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत सी सारी बातें करनी है, 15 दिन से उनसे कर नहीं रहे थे क्योंकि एकदम शांत हो गए थे, चुपचाप शांति बनाए रखे हुए थे अपने आप में। लेकिन सोच रहे हैं कि आधा घंटा बैठने से अच्छा है कि ये सब जो चप्पल आए हैं जूते हैं वो सबको जगह दे देते हैं, मतलब जो जहाँ रखा था वहाँ रख देते हैं। आधा घंटा बैठने से अच्छा है कुछ काम कर लिया जाए। 15 दिन में यही तो सीखे हैं कि फालतू में बैठना नहीं है, बेकार में मोबाइल देखकर टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो चलिए जल्दी से सरिया देते हैं सब। अब देखा जाए रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठ भी गए थे, 7 बजे ही उठ गए थे। तो जब तक प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं होती है तो नींद आने लगता है। और लगभग पढ़ाई हो चुकी है अच्छे से, और साथ ही साथ मेंटोर से बात भी हो चुकी थी, सर हैं उनसे बात हो चुकी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से तरीके कुछ मेरे जो क्वेश्चंस थे उनसे उनका जवाब दिया है और समझाया है। तो बाकी सब चीज़ बढ़िया से हो गया है और अब ऐसा लग रहा है कि अब पर्याप्त है। सो गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्लॉग डेली नहीं डला पाएगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, आप भुला जाते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।